हेलो दोस्तों, तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जुयान को पता चल गया था कि मास्टर ई चैन की छोड़ी हर्टसॉट की एनर्जी को यूलेन की बॉडी ने बचपन में ही एब्जॉर्ब कर लिया था। यूलेन के बार बार कहने पर जुयान स्वॉर्ड मास्टर को मारने के लिए भी जाने लगता है। यहीं से हमारे इस एपिसोड की स्टार्ट होती है। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें उजी टावर का सीन दिखाया जाता है, जिसके अंदर से बहुत ही पावरफुल ऑरा बाहर निकल रहा था, जो कि और किसी की नहीं बल्कि स्वॉर्ड मास्टर की थी, क्योंकि स्वॉर्ड मास्टर ने आखिरकार जुयान की भेजी किलिंग शॉट को मास्टर कर ही लिया था। वो उस किलिंग शॉट से पावरफुल अटैक्स कर रहा था, जिसके कारण उजी टावर भी बहुत ही बुरे हालत में आ चुका था। दूसरी तरफ स्वॉर्ड मास्टर इस किलिंग शॉट को अपने काबू में करने के कारण बहुत ही ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था। वो वहां पर हंसते हुए कह रहा था, फाइनली मैंने इस वर्ल्ड की सबसे पावरफुल शॉट अपने काबू में कर ही ली। ये कहकर स्वॉर्ड मास्टर अपने मास्टर ई चैन को याद करते हुए कहता है, मास्टर ओ मास्टर, मैंने आखिरकार आज आपसे ज्यादा पावर्स हासिल कर ही ली। अगर आज आप जिंदा होते तो मेरे और आपके दरमियान फाइट होती तो मैं आपको चुटकियों में हरा सकता था। ये सब कहकर स्वॉर्ड मास्टर डेविल्स की तरह वहां पर हंस रहा था, जबकि उसके शरीर पर बहुत सारे जख्म के निशान थे, लेकिन पता नहीं क्यों उसके इस जख्म से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि आज वो इतना ज्यादा खुश था इस किलिंग शॉट को अपने काबू में करने के कारण कि उसको आज दर्द का एहसास ही नहीं हो रहा था। और उसके आसपास बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑरा भी रिलीज होता जा रहा था। वो एक ही बात कह रहा था, मास्टर ओ मास्टर, आप तो बहुत ज्यादा दयालु थे, आप तो कभी स्वॉर्ड मास्टर बनने के काबिल ही नहीं थे। आप जैसा डरपोक पता नहीं कैसे स्वॉर्ड मास्टर बन गया, जबकि मैं आपकी तरह नहीं हूँ। ये सब कहते हुए वो अपनी शॉट की एनर्जी भी रिलीज करते हुए उजी टावर की हालत और भी ज्यादा खराब करता जा रहा था। वो अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहता है कि मास्टर, अगर आज आपकी बॉडी मुझे मिल गई होती तो मैं कब का एक ट्रू स्वॉर्ड मास्टर बन जाता, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अपने दम पर ही सही लेकिन आज एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड मास्टर बन चुका हूँ। ये सब कहते हुए वो कहता है, अगर आज आपकी हर्ट शॉट भी मेरे सामने आ जाती तो भी वो मेरे इस किलिंग शॉट का मुकाबला कभी नहीं कर पाती। ये सब कहते हुए वो डेविल्स की तरह हंसते हुए अपना ऑरा रिलीज करता जा रहा था। फिर वो यहाँ से चला जाता है अपनी राजगद्दी की तरफ और उस पर जाकर बैठ जाता है और अपने सभी पावरफुल स्वॉर्ड मास्टरों को वहाँ पर इनवाइट करने लगता है, जिसके बाद हम देखते हैं वहाँ पर कई सारे बहुत ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड मास्टर आ जाते हैं, जिनका ऑरा एकदम से किलिंग ऑरा की तरह था। वो दरअसल बहुत ही पावरफुल 7 स्वॉर्ड मास्टर थे। इसके बाद हमें उजी क्लैन के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बहुत सारे स्वॉर्ड मास्टर और एल्डर्स इकट्ठा हुए थे। यहाँ पर वो 3 स्वॉर्ड मास्टर भी आए थे जिन्होंने यूलेन से फाइट की थी। वो यहाँ पर आके इन सबको यूलेन की और जुयान की पावर्स के बारे में बताते हैं, जिसके कारण ये लोग घबरा ही रहे थे। तभी इनमें से एक एल्डर बाहर निकल के आके इन सबको मोटिवेट करते हुए कहता है, वो जुयान चाहे जितना पावरफुल हो लेकिन हम भी उससे कुछ कम नहीं है। अगर आज वो यहाँ पर आता है तो हम अपनी उजी क्लैन को बचाने के लिए जुयान को भी मौत के घाट उतार देंगे। तभी उनमें से एक एल्डर कहता है, शायद तुम जुयान की पावर को कुछ ज्यादा ही कम आंक रहे हो, मैं तुम्हें पहले ही वार्न कर देना चाहता हूँ। अगर वो यहाँ पर आए, अगर तुमने उससे फाइट किया तो तुम भी मारे जाओगे, उसके साथ साथ हम सब भी मारे जाएंगे। जिस पर वो एल्डर भड़कते हुए कहता है, बुढ़ऊ तू क्यों इतना डरता है, मैं हूँ ना, हम सब मिलकर उस जुयान को तो जरूर मार ही देंगे। तभी वो बूढ़ा एल्डर आगे आते हुए इन सभी एल्डर से कहता है, तुम लोग जुयान को तो छोड़ो, तुम उसके डिसाइपल यूलिन को भी नहीं हरा पाओगे। यूलिन के पास इतनी ज्यादा पावर्स है, उसके पास एक हर्ट शॉट भी है जिसने हमारे पावर्स को लगभग एब्जॉर्ब भी कर लिया था। अब बताओ, हम 3 मिलके जब उसके डिसाइपल को नहीं हरा पाए थे तो तुम लोग सारे मिलकर भी उस जुयान को कैसे हराओगे? उसको क्या, मैं तो जानता हूँ तुम लोगों को तो यूलिन ही मार कर खत्म कर देगी। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, अभी भी टाइम है, जुयान से पंगे मत लो, वरना हम सबके लेने के देने पड़ जाएंगे। तुम्हारे चक्कर में यहाँ पर सारे डिसाइपल्स भी मारे जाएंगे। तभी वहाँ पर खड़ा एक एल्डर कहता है, तुम लोग कितने ज्यादा कमजोर एल्डर हो, तुम 3 मिलकर एक लड़की से हार कर चले आए। जिस पर वो तीनों एल्डर बताते हैं, तुम्हें पता भी है उस लड़की की पावर मास्टर इजियान से बिल्कुल हूबहू मैच करती थी। जिस पर वो एल्डर कहता है कि तुम जानते भी हो मास्टर इजियान कितने ज्यादा पावरफुल मास्टर थे, उनकी शॉट स्किल तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी और उनके पास एक हर्ट शॉट भी थी। जिस पर वो तीनों एल्डर बताते हैं, उस लड़की के पास भी एक हर्ट शॉट थी, जबकि मुझको लगता है कि जुयान ने उसको एक किलिंग शॉट भी दी रखी थी। तभी उसने बहुत ही आसानी के साथ हम तीनों का मुकाबला करके हमें हरा दिया और हमारी पावर्स को भी लगभग उसने एब्जॉर्ब कर ही लिया था। उसकी शॉट में बहुत ज्यादा पावर्स थी। जिस पर वो एल्डर कहता है, तुम लोगों ने भी तो
देखा था कैसे कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर जुयान ने अपने एक ही मूव से उन सारी शॉट्स को कंबाइन कर एक किलिंग शॉट में तब्दील कर लिया था। वो एल्डर कहता है, हॉल मास्टर आप तो वहीं पर थे ना, आपने तो ये सब देखा था, तो इन सभी को बताइए ना किस तरह से जुयान ने उस किलिंग शॉट को रिफाइन करके शॉट मास्टर के लिए दे दिया था। जिस पर वो हॉल मास्टर कहता है, हाँ मैं तो वहीं पर था। ये बहुत ही ज्यादा भयानक मंजर था। उसने सीधा शॉट मास्टर को भी चैलेंज कर दिया था। मुझे तो ऐसा लगता है कि उसके सामने शॉट मास्टर भी कुछ नहीं है, उसके कुछ ही मूव से शॉट मास्टर भी मारे जा सकते हैं। ये सुनकर वहां पर खड़ा एक एल्डर बोलता है कि तुम हमारे शॉट मास्टर को कम समझने की भूल कर रहे हो। उनके पास अब किलिंग शॉट भी है जो इसने जुयान ने ही दिया था, लेकिन फिर भी उन्होंने इसको मास्टर कर लिया है, तो वो इस किलिंग शॉट से जुयान को भी तो मार सकते हैं ना। जिस पर वो एल्डर उसे जवाब देता है कि जो उसे किलिंग शॉट दे सकता है वो उस किलिंग शॉट को मिटाने के लिए उससे भी पावरफुल शॉट तो ला ही सकता है ना। और मैं तो उस लड़की की बात कर रहा हूँ, वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। अगर आगे चलकर वो शॉट मास्टर की जगह लेती है तो वो नई शॉट मास्टर बन जाएगी, और मैं तो उसी का साथ दूंगा, क्योंकि उसके आने से हमारे यहाँ हमारे सेक्ट में फिर से बहुत ही ज्यादा शांति आ सकती है। जैसे हमारे सेक्ट में पहले शांति रहती थी, यहाँ पर खून खराबा नहीं होता था, वैसे ही यहाँ पर फिर से शांति हो जाएगी। अभी ये लोग ये सारी बातें कर ही रहे थे, तभी पीछे से जुयान भी यहाँ पर आ जाता है। वो सारे लोग एंसेस्टर जू को देखकर साइड में हटने लगते हैं। वो सोच रहे थे कि अच्छा हुआ कि हम लोगों ने मास्टर जू के खिलाफ कोई गलत बात नहीं की, वरना आज तो हम सब भी यहाँ पर मारे जाते। वो लोग बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे, लेकिन मास्टर जू को तो उन लोगों से कोई मतलब ही नहीं था। वो उन लोगों को इग्नोर करते हुए आगे की तरफ बढ़ते जा रहे थे, लेकिन बर्निंग क्रो तो उन सबके खूब मजे ले रहा था। तभी यहाँ पर शॉट मास्टर के भेजे वो सातों डिसाइपल आ जाते हैं, जिन्हें देखकर तो वहाँ के सारे डिसाइपल्स और एल्डर्स बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। वो कहते हैं इनका किलिंग ऑरा तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। ये सोचते हुए वो पीछे की तरफ हटने लगते हैं। वो सारे लोग कह रहे थे कि आज से 100 साल पहले ऊजी टावर में ये लोग ट्रेनिंग करने के लिए आए थे, तब से ये शॉट मास्टर के लिए ही काम कर रहे हैं। ये लोग ऐसे ही बातें कर रहे थे, तभी हम देखते हैं उन्हीं में से एक डिसाइपल मास्टर जू के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है, जिसे देखकर ये लोग बोलते हैं ये तो गू फैंग है, जिसका किलिंग ऑरा बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, और इसकी सबसे पावरफुल टेक्निक है सीलिंग टेक्निक, जिसके मदद से ये पावर से पावरफुल वॉरियर को पलक झपकते ही मार सकता है। तभी हम देखते हैं गू फैंग मास्टर जू को मारने के लिए जाने लगता है, जिस पर मास्टर जू सिर्फ पलक ही झपकाते हैं, उसकी सोल सहित वो भी वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये देखकर तो वहाँ पर खड़े सारे लोग बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं, और वो कहते हैं इतना ज्यादा पावरफुल आखिर में कोई कैसे हो सकता है। तभी हम देखते हैं उन सब में से एक डिसाइपल और मास्टर जू फैंग के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है, जिस पर मास्टर जू फैंग उसके ऊपर इतना पावरफुल स्लेश अटैक कर देते हैं कि वो वहीं पर कटकर डिस्ट्रॉय हो जाता है। और मास्टर जू फैंग सबको इग्नोर करते हुए आगे की तरफ बढ़ते ही जा रहे थे। उनका एक कदम भी कोई रोक नहीं पा रहा था, जो देखकर तो वहाँ पर खड़े सारे लोग यही सोच रहे थे ये आखिर में कैसी पावरफुल मूव्स का इस्तेमाल कर रहे हैं जो हमें दिख तक नहीं रही है, और यहाँ के सारे लोग डिस्ट्रॉय होते जा रहे हैं। वो सारे डिसाइपल जो शॉट मास्टर के भेजे गए थे वो सारे हवा में ही डिस्ट्रॉय होते जा रहे थे, उनकी सोल तक भी नष्ट होती जा रही थी। वो सब जैसे ही मास्टर जू फैंग के ऑरे के करीब जा रहे थे वो हवा में ही गायब हो जाते हैं। मास्टर जुयान की पावर्स को देखकर वहाँ पर खड़े सारे एल्डर्स बहुत ज्यादा डर गए थे। वो कहते हैं इसीलिए इनको हेल गॉड कहा जाता है, क्योंकि इनके किलिंग ऑरा के सामने ही ये लोग नहीं टिक पा रहे हैं। तो अगर ये पावर्स फुल अटैक करना स्टार्ट कर दें तो इनके सामने तो कोई भी नहीं टिक पाएगा। तभी हम देखते हैं उनमें से जो लास्ट डिसाइपल बचा है उसे तो मास्टर जुयान उसी की तलवार उसके गर्दन पे चलवा कर मार देते हैं, जो देखकर तो सब लोग एकदम से डर ही जाते हैं और वहां से भागने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन मास्टर जुयान उन सभी कल्टीवेटर्स को मार देते हैं, जिस पर बर्निंग क्रो सामने आते हुए उन सभी एल्डर्स और कल्टीवेटर से कहता है तुम लोगों का नसीब आज अच्छा है, आज मेरे मास्टर ज्यादा गुस्से में नहीं है, इसीलिए तुम लोग आज जिंदा बच गए, वरना आज तुम लोग भी इन्हीं सारे डिसाइपल्स की तरह मारे जाते। तभी हम जूलियन को देखते हैं जो अपने मन में सोचते हुए कहती है ये सारे कल्टीवेटर 8 माउंटेन एंड सीरियलम के सबसे ज्यादा पावरफुल शॉट मास्टर के डिसाइपल थे, लेकिन फिर भी मास्टर जुयान के सामने ये सब एक पल भी नहीं टिक पाए। मास्टर जुयान ने तो इन सबको ऐसे मार दिया जैसे वो सब इनके सामने कुछ मायने ही नहीं रखते हैं, इसीलिए इनको लोग हेल गॉड के नाम से भी जानते हैं, और ये हेल गॉड के नाम को डिजर्व
भी करते हैं। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।